अजीब सा मंजर था मेरे लिए। इस्तेमाल करें साथियों अपने लीडर का जो बड़ा नाजिम साहब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। हिंदू भाइयों को मेरा प्यार भरा मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। आज की ये जो मजलिस सजाई गई है, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया 58वें अल्पसंख्यक मोर्चा आज इस सभा के अंदर मंच पे बैठे पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव जनाब राजीव मेमन साहब और दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष मेरे बड़े भाई जनाब गुड्डू साहब और जो अभी नए हमारे प्रदेश अध्यक्ष बने हैं अल्पसंख्यक मोर्चा के, बड़े होनहार, दिल के सच्चे और बड़ी अच्छी शख्सियत के मालिक जनाब आसिफ एजाज साहब और मजलिस में उपस्थित मेरे बड़े और छोटों, मैं सबका आपके दिल की गहराइयों से सबका इस्तकबाल करता हूं। बुनकर मजदूर विकास समिति 1994 में मेरे वालिद मोहतरम जनाब शहाबुद्दीन अंसारी साहब उत्तर प्रदेश सरकार में मिनिस्टर रहे हैं और उस वक्त में मिनिस्टर रहे हैं जिस वक्त में लोग राजनीति के बारे में ज्यादा जाना नहीं करते, और उस वक्त के भी साथ में लोग जो जुड़े हुए हैं, कई कैबिनेट मिनिस्टर वालिद साहब के साथ रहने का काम किया करते थे और कई बड़े बड़े सम्मेलन 30-30 हजार 35-35 हजार लोगों को एक साथ एक जगह जोड़ करके सम्मेलन कराने का काम किया है और पूरी जिंदगी ईमानदारी और सच्चाई पे गुजारते हुए, कौम की भलाई करते हुए और कौम का दर्द समझते हुए और कौम की हर स्तर की लड़ाई लड़ते हुए 40 साल राजनीति को वालिद मोहतरम ने दिए हैं। हमें याद है कि जब हम छोटे छोटे थे, कम से कम एक महीना वालिद मोहतरम लोगों के बीच में लोगों को संगठित करने का काम किया करते थे, जो उस वक्त के भी हमारे वालिद मोहतरम के साथी इस सभा के अंदर मौजूद हैं। 2012 में उसी मिशन को लेकर के, उसी कौम को दर्द को लेकर के मैंने भी राजनीति में कदम रखा और मैं आज राजनीति का असल बता देना चाहता हूं। राजनीति त्याग का नाम है, राजनीति कुर्बानी का नाम है, राजनीति अपनी इच्छाओं को मार करके लोगों की भलाई के लिए जीने का नाम है। मगर आज कुछ लोगों ने राजनीति को अपने मतलब की राजनीति का नाम बनाया। मेरी कौम के लोगों, आज तक आपने सबको आगे बढ़ाने का काम किया है और मुझे फख्र है कि मैं उस कौम और उस बिरादरी से ताल्लुक रखता हूं जिसने आज तक किसी भी पार्टी को धोखा देने का काम नहीं किया है, मगर मेरी बिरादरी और मेरे समाज को धोखा मिलने का काम हुआ है। 2012 में मैंने राजनीति में कदम रखा, जो मेरे वालिद मोहतरम का मिशन था, इंशाअल्लाह ताला उसको आगे बढ़ाना। मैंने ये तय करके रखा कि आज के बाद मेरी ये सांस और मेरी एक सांस और मेरे खून का एक कतरा मेरी कौम के नाम है। और मैं आपके बीच में वादा करता हूं कि नाज़िम अंसारी अपनी सांसें तो तोड़ सकता है, मगर ये अपनी कौम के विश्वास को नहीं तोड़ सकता। मैं कई महीने आपके बीच में रहता हूं, कई जिलों के अंदर में दर दर और घर घर
अपने लोगों को जोड़ने का काम कर रहा हूं। अल्हम्दुलिल्लाह वो शेर मेरे ऊपर शायद सटीक बैठता हो, अकेला चला था मन दानी से मंजिले और लोग जुड़ते गए, कारवां बनता गया। आज मैं अगर फकरे साहब कहूं इस मजलिस के अंदर कि बुनकर मजदूर विकास समिति के कितने सदस्य हैं, तो मैं जानता हूं कि इंशाअल्लाह ताला 90% बुनकर मजदूर विकास समिति के सदस्य होंगे। हाथ उठाकर के बताओ कितने सदस्य बुनकर मजदूर विकास समिति के। आज हमने रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया 98 जी से अपना गठजोड़ बनाया। 2.5 महीने पहले मैंने अपनी कमेटी से मेंबरों से मशवरा किया कि इंशाअल्लाह राजनीतिक ताकत, सामाजिक ताकत आपकी अब बहुत बढ़ चुकी है, आप लाखों लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अब हमें राजनीतिक ताकत की जरूरत है। मैं दिल्ली में आया 2.5 महीने पहले, मैंने ये प्लान किया आखिर हमें किस पार्टी से मिलना है, किस लीडर से मिलना है, किस लीडर के साथ चलना है, ताकि ईमानदारी के साथ हमें हमारा हक देने का काम किया जाए, जो अब तक नहीं हुआ है। जैसे मैंने पहले कहा है, आपने सबके साथ वफादारी की, मगर आपको उस बदले में गद्दारी मिली और धोखा मिला। सही कह रहा हूं कि गलत कह रहा हूं? आप भी ऐसी चाहते हो या इंशाअल्लाह हकदारी चाहते हो? इसी उम्मीद के साथ मैं 2.5 महीने पहले दिल्ली के अंदर आया। मैंने राजनीतिक नेताओं पर नजर डाली तो मेरी नजर माननीय रामदास अठावले जी, केंद्रीय मंत्री जी के ऊपर पड़ी कि ये एक ऐसी शख्सियत है ये जो हमको सम्मान दे सकते हैं और हमें गले से लगा करके आगे बढ़ाने का काम कर सकते हैं। मैंने वक्त लिया, बंगले पे पहुंचा, माननीय मंत्री जी से हमारी टीम के लोगों ने हमने मुलाकात की। माननीय मंत्री जी ने हमें बहुत सम्मान दिया, कम से कम 1-1.5 घंटा हमारी उनसे गुफ्तगू हुई। हमने ये अपने सारे समाज की बात को रखा कि माननीय मंत्री जी, मुस्लिमों के अंदर 65% की आबादी बुनकर समाज रखता है, मगर इस समाज को आज तक कभी किसी ने हिस्सेदारी देने का काम नहीं किया, इन्हें आगे बढ़ाने का काम नहीं किया। आपकी क्या पॉलिसी है, आपकी क्या एजेंडा है? अगर हम आपके साथ जुड़े और एक बड़ा तबका मुसलमानों का आपके साथ ला करके खड़ा करे, आपकी पार्टी में जोड़ने का काम करे, आपको मजबूत करने का काम करे, तो बदले में आप क्या करेंगे? उन्होंने हमसे वादा किया कि आपके समाज की जो भी दिक्कत परेशानी होगी उसे हम हल करके आपको मदद करने का और आगे आपको पूरा सम्मान देने का और आपको आगे बढ़ाने का करेंगे। इसी वादे पे नाजिम अंसारी इस पार्टी से जुड़ा है और जब तक मुझे लगता रहेगा कि उस वादे पे ये पार्टी कायम और दायम है, इंशाअल्लाह ताला मैं इस पार्टी के लिए काम करता रहूंगा, इसे आगे बढ़ाता रहूंगा। और जरा सा भी मुझे यह आभास हुआ कि पहले और राजनीतिक दलों की तरह यहां भी तुम्हें धोखा मिलने का काम हो रहा है। मेरी कौम के लोगों, मैंने पहले भी कहा है कि मैं अपनी सांसों को तो छोड़ सकता हूं, अपने जिस्म को तो छोड़ सकता हूं, अपनी जान तो दे सकता हूं, मगर आपके साथ गद्दारी नहीं कर सकता। तो मेरी कौम के लोगों, मैं आपसे कहता हूं कि इस पार्टी को मजबूत करने की आपकी जिम्मेदारी है और राजनीतिक ताकत देने की जिम्मेदारी पार्टी की हम होगी नहीं गुड्डू भाई? तो मेरे भाइयों, जहां तक अब तक मैंने इस पार्टी को जाना है, पार्टी के कार्यकर्ताओं को जाना है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा विश्वास है, मेरा यकीन है कि पहले की तरह आपका यकीन और विश्वास के साथ धोखा नहीं होगा। आपको पूरा सम्मान और मान मिलने का इंशाअल्लाह ताला काम होगा। तो हम सबको मिलकर के इस पार्टी को मजबूत करने का काम करना है और पार्टी के लोगों से मैं कह देना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी तक हमारा मैसेज पहुंचाने का काम करें। जो हमसे वादे किए गए हैं उन वादों को इंशाअल्लाह ताला आप पूरा करेंगे और जो आप हमने वादा किया है, गुड्डू साहब आपने वहां हॉल अपने मतलब उसका बंगले का हॉल भी कहा था कि इसको भरना है,
इंशाअल्लाह ताला वो भी हमने भर के दिखाया था। आप दोबारा फिर इन्होंने जिम्मेदारी दी थी कि कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का हॉल भरना है, हमने अपना वादा पूरा किया कि नहीं किया? किया। अब आपकी जिम्मेदारी है, जो आपने वादा किया है वो जिम्मेदारी को आप निभाएं। मैं एक शेर के साथ अपनी बात को पूरा करूंगा। नफरत बुरी है ना पालो इसे, नफरत बुरी है ना पालो इसे, दिलों में खली से